अब हम आपको राजनीति की दुनिया में लाते हैं और देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है ये बताते हैं, क्योंकि यहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली में पुराने राजनीतिक दोस्त राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी 6 महीना पहले ही 7 महीना पहले ही मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। आज दिल्ली की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने केजरीवाल को लेकर 3 बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा केजरीवाल अलग तरह की राजनीति करने आए थे, पहले छोटी गाड़ी में आते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। दूसरा, केजरीवाल अब शीश महल में रहने वाले बड़े नेता बन गए हैं। तीसरा, केजरीवाल मोदी के नाम से थर थर कांपने लगते हैं। ये आरोप उनके इंडिया गठबंधन के एक साथी ने आज लगाए हैं। जब दिल्ली में हिंसा हुई, कहीं नहीं दिखे वो, और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। अब जरा याद कीजिए 21 मार्च 2024 को, पिछले साल की बात है, जब ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। तब केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा था कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने यह भी लिखा कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था कि अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। तो राहुल गांधी पिछले साल तक शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल का बचाव कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें केजरीवाल भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी को राजनीति कहते हैं। और बार बार हम आपसे ये बात कहते हैं कि नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी अपने दोस्त बना लेते हैं और कभी दुश्मन बना लेते हैं, और फिर दुश्मनों को फिर से दोस्त बना लेते हैं और दोस्तों को फिर दुश्मन बना लेते हैं। ये आम लोगों के ऊपर जो सिद्धांत लागू होते हैं, ये नेताओं पर लागू नहीं होते। उनका कोई भी दोस्त बन सकता है और कोई भी उनका दुश्मन बन सकता है। केजरीवाल जब जेल में थे तब 31 मार्च 2024 को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठी हुई थी। उस समय ऐसा लगता था कि कांग्रेस और गांधी परिवार पुरानी बातों को भूलकर केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन आज कुछ महीनों के बाद ही राहुल गांधी केजरीवाल के घोटाले गिना रहे हैं और केजरीवाल गांधी परिवार के घोटालों की पोल अब अलग से खोल रहे हैं। तो अब यह देखिए कि राहुल गांधी के बयान के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह देखिए, वो लिखते हैं कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिली? राहुल गांधी डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर। ये केजरीवाल के शब्द हैं राहुल गांधी के लिए। और केजरीवाल ने आज ये भी कहा कि उन्हें हनुमान जी ने आशीर्वाद देकर रखा है कि पूरी पृथ्वी पर केवल केजरीवाल ही 24 घंटे फ्री बिजली दे सकते हैं। ये सब हनुमान जी के आशीर्वाद की वजह से है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? हाथ खड़े करो। सबके बिल जीरो आते हैं। क्या बात है, ये जादू है कि नहीं है? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। मैं हनुमान जी का भक्त हूं।
और ये हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। हनुमान जी ने वरदान दे रखा है। पूरी पृथ्वी पे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, कहीं ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस पृथ्वी पे केवल केजरीवाल कर सकता है 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। पहले दिल्ली में करी, अब पंजाब में भी कर दी। पंजाब में हमारी सरकार है, वहां भी 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली।